तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आर एस अग्रवाल के मैथ से औसत का चैप्टर बना रहे हैं और लगभग पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो देखिए। और अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि पाँच क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अगली दो संख्याओं को और मिला लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा। तो चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, x है। तो 5 क्रमागत संख्या यानी कि मान लेते हैं क्या है हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, x है। यानी कि इनका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, संख्याओं का योग बट्टा संख्या कितना है 5। तो हमारे पास औसत कितना निकल के आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है x है लेकिन हमारे पास कितना निकल के आ रहा है। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 और 3 15 बट्टा का 5 ये निकल के आ रहा है। यानी कि इसको अगर काटेंगे तो 3 हमारा क्या आ रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हमारे पास कितना आ रहा है, 3 है। बोल रहा है इनमें अगर दो और संख्या जोड़ दिया जाए, दो और संख्या मिला ली जाए, तो दो और संख्या अगर हम मिला लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास। जैसे मान लेते हैं इसमें क्या है, 5 तक है, दो और संख्या मिला लेते हैं यानी कि 6 + 7, 6 और 7 ये भी संख्या मिला लेते हैं। तो दो संख्या और मिला लिए तो टोटल संख्या हमारे पास कितना हो गया, पहले 5 था, 2 और मिला लिए तो यानी कि 7 हो गया। अब इसका हम औसत निकालेंगे तो 15 तो पहले था 5 तक में और इसमें जोड़ेंगे, अब 15 में और 6 जोड़ देते हैं तो 21 में 7 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 28 बट्टा का कितना आ जाएगा 7। इसको काटेंगे तो 4 बार में, यानी कि इनमें औसतों में कितना फ़र्क आ रहा है, पहले 3 था अब क्या हो गया 4 आ गया। तो यानी कि एक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि एक की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, एक की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक की वृद्धि हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। बोल रहा है यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं तो क्या होता है हमारे पास, हमको क्या पता है, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा क्या होता है, एक बार और देख लीजिएगा। औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, योग बट्टा का संख्या, योग बट्टा का क्या होता है, संख्या, ये होता है। और अगर हमको योग का फॉर्मूला निकालना है तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर हमारे पास क्या होता है, औसत गुना संख्या, औसत गुना का संख्या, ये फॉर्मूला होता है लगभग। अब क्वेश्चन जो है हम लोग इस फॉर्मूले पे करेंगे, लगभग ज़्यादा क्वेश्चन अब आगे इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सम क्या दिया हुआ है, सम मतलब क्या होता है, जोड़। तो पहला सम हमारे पास क्या दिया गया है कि यदि m संख्याओं का औसत n² है, यानी कि फर्स्ट सम में क्या बोल रहा है कि अगर हमको सम योग कितना है, ये है सम हमारे पास। अगर सम हमारे पास क्या है, पहला कितना बोल रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत, यानी कि पहला m का योग अगर हम देखने के लिए चलते हैं, m का योग निकालने के लिए चलते हैं तो योग बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, योग बराबर औसत गुना संख्या। तो औसत हमारे पास क्या है, m, औसत दिया हुआ है m और हमारे पास संख्या क्या दिया गया है कि m संख्याओं का औसत n² है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। और सेकंड सम हम अब किसका, n का सम अगर देखने के लिए चलते हैं, सम ऑफ n का, तो सम ऑफ n हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ n निकालने चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, औसत, n का औसत दिया हुआ है हमारे पास कितना है, n है। यानी कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि m² हो तो, यानी कि n संख्याओं का औसत m² हो तो, यानी कि ये हो जाएगा m², ये हो तो हमारे पास, तो इन दोनों का क्या किया, हम योग निकाल लिए हैं, दोनों का योग आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, इनका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है कि क्या होता है, योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या। तो योग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि m इंटू n²। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mn का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा n m का स्क्वायर बट्टा संख्या क्या है, संख्या हमारे पास 2 है, m है और n है, यानी कि m + n हमारे पास संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ से अभी कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, और आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं,
तो इन दोनों में दिख रहा है आप लोगों को क्या है, m और n और m और n, थोड़ा अलग उल्टा पुल्टा है, mn और mn, इसमें भी mn है और इसमें भी mn है। तो हम लोग क्या करते हैं, m और n को कॉमन ले लेते हैं, बाकी अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है m प्लस का n, ये हमारे पास एक बच गया, बट्टा हमारे पास क्या है m प्लस n, ये आ गया। अब देखिए m प्लस n हमारे पास कटता हुआ नज़र आ रहा है और बचा हमारे पास क्या, m और n, जो कि m और n हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, mn थोड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, बोला 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है 3 संख्याओं का औसत है, क्या है, मान लेते हैं हमारे पास संख्या a है, b है और c है, इनका औसत क्या है, 7 है। अब इनका योग निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे हम, औसत गुना संख्या कितना है, 1 2 3 से इसको गुना कर देंगे, 7 या 21 हमारे पास इनका योग निकल के आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है हमारे पास, नेक्स्ट बोल रहा है अगर पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, बोल रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहली 2 संख्या यानी कि a और b 2 संख्या, इसका औसत क्या है, 4 है। संख्या हमारे पास योग निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, संख्या से इसको गुना कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 8। तो हमसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो हमको तीसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि तीनों मिलकर कितना है, 21 है, 2 कितना है, 2 को संख्या 3, यानी कि 3 संख्या का कितना 21 है, 2 संख्या उसमें से 8 है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस हम कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो तीसरा संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 21 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, बच के आ जाएगा हमारे पास 13, यानी कि सी बराबर, यानी कि तीसरी संख्या क्या आ गया, 13, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि 3 संख्या का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। सबसे पहले करना क्या है, 3 संख्याओं का औसत क्या है, 28 है, यानी कि मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, इनका औसत क्या है, 28 है। इनका योग निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको संख्या से गुना कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल गया 8 तेरी 24, हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 और 6 2 8, तो इनका योग हमारे पास क्या निकल के आ गया, 84, योग निकल के आ गया 84। अब क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या को 2x मान लेते हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी हो गया। उसके बाद बोला तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी, यानी कि b अगर 2x है तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, दुगुनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए, यानी कि इन तीनों का योग अगर हम देखिए, इन तीनों का योग हमारे पास क्या निकल के आया है, 84, ये निकल के आया है। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे, 4 2 6 1 7, 7x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 84, तो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 12, इसको काट दिए 12 बार में, x बराबर हमारे पास निकल के आ गया 12। क्वेश्चन में हमको बोला है हमको कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या है हमारे पास, तीसरी संख्या क्या है, 4x है, यानी कि 4 गुना x का मान कितना है, 12, इनको गुना करेंगे तो 12 चौके 48, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 12 चौके 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 संख्या है, मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका योग हमारे पास क्या दिया गया है, 240 इनका योग दिया हुआ है। और हमको बोल रहा है कि इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है हमारे पास 30 है, यानी कि a प्लस बी बराबर क्या है 30 है, तो औसत 30 है। अगर हम इनका योग निकालेंगे तो इनको संख्या से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 60। नेक्स्ट आगे बोल रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है, 70 है। लास्ट में बोला है अंतिम 2 संख्याओं का, अंतिम में क्या है हमारे पास d है और e है, इनका औसत हमारे पास 70 है, इनका योग निकालेंगे तो संख्या से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो संख्या कितना है 2, तो 70 दूना 140, तो इनका योग हमारे पास क्या निकल के आ गया, 70 दूना 140। तो क्वेश्चन हमको बोला है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या, हाँ, तो तीसरी संख्या क्या है, तो चलिए तीसरी संख्या निकालते हैं। तो बोला है तीसरी संख्या क्या होगी, यानी कि हमारे पास हमको पूछा है 2 तो निकल गया, बाकी बीच वाला यानी कि
हमको पूछा है सी बराबर क्या होगा। तो आपको पता है टोटल कितना है 240, इन दोनों को ऐड करके 240 में घटा देंगे तो तीसरी संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो टोटल है 240, इन दोनों का योग करेंगे तो टोटल आ जाएगा 200। तो 240 में 200 अगर घटाएंगे तो सी बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 40, जो कि हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। तो देखिए बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी। सेम सवाल है जो अभी हमने किया 20 नंबर सवाल, उसी के जैसा है। तो 5 संख्या हमारे पास ए बी सी डी ई, इनका औसत हमारे पास क्या दिया गया है 306.4, 306.4। तो इनका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको संख्या से गुना कर देंगे। 1 2 3 4 5 संख्या, 5 से इसको गुना कर देंगे। इसको 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 5 चौके 20 के 0, हाथ में रहा 2, 5 छक्के 30, 30 2 32, 0 था इसलिए यहाँ पे 3 उतर गया, 5 तिया 15। यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद की संख्या को कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इसको ख़त्म करते हैं। हमारे पास निकल के कितना आ गया 1532। इनका योग निकल के क्या आ गया 1532। आगे बोल रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 431 है। पहली 2 संख्याओं का, यानी कि मान लेते हैं ए प्लस बी का औसत क्या है 431 है, 431। तो इनका योग निकालेंगे तो संख्या से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो ये आ गया 2 1 का 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो पहली 2 संख्याओं का योग हमारे पास निकल के आ गया 862। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद बोल रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत यानी कि डी प्लस ई, इनका औसत क्या है 214.5, 214.5। तो इनका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे संख्या से गुना कर देंगे। तो चलिए 5 दूना 10, हाथ मेरा 1, 14 दूना 28, 1 29, हाथ मेरा 2, 2 दूना 4, 4 2 6, 2 दूना 4, 4 2 6। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है। 5 दूना 10 के 0, हाथ मेरा 1, 4 दूना 8 1 9, 2 1 का 2 और 2 दूना 4, यानी कि 429। एक अंक के बाद पॉइंट है तो ये खत्म हो जाएगा। तो 429 आ गया। अंतिम 2 संख्याओं का योग हमारे पास क्या निकल के आ गया 429। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो तीसरी संख्या यानी कि हमारे पास बचा क्या, यानी कि हमको निकालना किसका मान है सी का मान निकालना है। तो बस वही करना है हमको। टोटल हमारे पास दिया गया है कितना 1532। इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर देंगे। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, पहले टोटल हमको लिख लेते हैं। सी बराबर क्या करेंगे 1532 माइनस 9 2 11 के 1, हाथ मेरा 1, 6 2 8 1 9 और 8 4 12, यानी कि 1291। इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए 2 में से 1 गया 1, 3 में 13 में से 9 गया तो 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया खत्म। यानी कि 241 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ऑप्शन किसी में नहीं है, यानी कि ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 22 को देखते हैं। तो 22 नंबर बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी। सेम सवाल है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 65 है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या है हमारे पास 65 है। अगर इनका योग निकालेंगे तो संख्या से गुना करेंगे। संख्या 5 है तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 25 25, हाथ में रहा 2, 6 5 30, 30 2 32, यानी कि 325 हमको क्या आ गया, सभी का योग क्या आ गया 300। तो इनका योग आ गया हमारे पास कितना 325। इनका योग आ गया हमारे पास कितना 325। आगे बोल रहा है हमको क्वेश्चन में कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। यानी कि मान लेते हैं प्रथम 2 संख्या यानी कि ए प्लस बी का औसत कितना है 81। इनका योग निकालेंगे तो संख्या से गुना करेंगे। तो 2 1 का 2, 8 दूनी 16, 162 आ गया। प्रथम 2 संख्याओं का योग हमारे पास क्या निकल के आ गया 162। और हमको आखिरी बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। अंतिम संख्या क्या है हमारे पास डी और ई, इनका औसत है 38। संख्या से गुना करेंगे तो हमारे पास योग निकल के आ जाएगा। तो 8 दूना 16 को 6, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 1 7, तो ये हमारे पास आ गया 76। अब आगे हमको बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो सेम सवाल है। तीसरी संख्या हमारे पास क्या है सी है। तो वही करेंगे, टोटल में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना है हमारे पास 325 माइनस 6 2 8, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, यानी कि कितना निकल के आ गया हमारे पास 238। इनको माइनस कर देते हैं। तो इनको माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया तो क्या बचा हमारे पास 7, 1 11 में से 3 गया तो 8,
2 में से 2 गया तो कैंसिल, यानी कि 87 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 23 को बनाते हैं। तो सवाल नंबर 23 बोल रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी। तो चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास 13 संख्या, यानी कि A B C D E F G H यानी M तक हमारे पास क्या हो गया 13 संख्या। इनका औसत क्या है हमारे पास 68 है। इनका योग निकालेंगे तो संख्या से गुना करेंगे, संख्या कितना है 13, तो इनका योग निकालते हैं तो कितना हो जाता है 13, 13 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 यानी कि 4, हाथ में रहा 10, हाथ में कितना बचा 10, 13 6 78, 10 88 यानी कि 13 संख्या का योग हमारे पास क्या निकल के आ गया 884। अब हमको आगे क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। तो प्रथम 7 संख्याओं का औसत यानी कि A प्लस B 1 2 3 4 5 6 7 संख्याओं का औसत हमारे पास क्या दिया गया है 7 संख्याओं का औसत दिया गया है हमारे पास 63। इनका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे संख्या से इसको गुना कर देंगे, तो 7 1 ही 7 में रहा 2, 7 के 42 2 44 यानी कि 441 हमारे पास निकल के आ गया। उसके बाद हमको बोल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अंतिम 7 संख्याओं का, तो अंतिम 7 संख्याओं क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अंतिम 7 संख्या, तो 7 तो यहाँ ले लिए हैं, बाकी 13 संख्या ही है। तो अंतिम 7 संख्याओं का इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि जी से स्टार्ट करते हैं, G H I J K L M तक है। इनका औसत हमारे पास क्या दिया गया है 63। इनका अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, 70 है, तो इनको 7 से गुना करते हैं, इनका योग हमारे पास आ गया 7 7 49 यानी कि हमारे पास क्या निकल के आ गया 490। अब देखिए एक बात आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हमारे पास यहाँ भी 7 संख्या लिए थे और यहाँ भी 7 संख्या लिए हैं, यानी कि इनमें से एक संख्या जो है 2 बार काउंट हो गया है। जैसे G यहाँ पे भी काउंट हो रहा है और G यहाँ पे भी काउंट हो रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हम लोग, हमसे पूछा ही गया है कि 7वीं संख्या क्या है, यानी कि G का मान ही हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं G का मान ही निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन सबको पहले क्या कर लेते हैं ऐड, इन सबको क्या कर लेते हैं पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 441, यहाँ है 490, तो ये हमारे इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 दूना 800, चलिए जोड़ लेते हैं 1 9 4 13 के 3 1 4 4 8 1 9 931 आ गया हमारे पास इसका निकल के। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि यानी कि 7 संख्या यहाँ और 7 संख्या यहाँ, दोनों का कितना ऐड आ गया 931। टोटल हमारे पास था कितना 884, टोटल कितना था 884। तो यानी कि एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, जो एक्स्ट्रा हो रहा है हमारे पास वही जी का मान आ जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है 931 है, यानी कि 884 में और कितना ऐड करेंगे कि 931 हो रहा है, यानी कि ज़्यादा एक संख्या तो इसी में बढ़ रहा है ना, जी इसमें भी काउंट किए, जी इसमें भी काउंट किए, यानी कि संख्या इसमें बढ़ रहा है, लेकिन टोटल 13 संख्या का हमारे पास योग था 884। तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया 7, यानी कि 47 हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जी का मान क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यानी कि यहाँ पे था मान, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यानी कि 7 संख्या, पहली 7 संख्याओं का योग 441, अंतिम 7 संख्याओं का योग 490, यानी कि इसमें भी जी जो है कि यानी कि संख्या तो हमारे पास 13 ही है, लेकिन हम 14 संख्या का योग निकाल लिए हैं। तो इसमें से जो है कि देखते हैं क्या काउंट हो रहा है 2 बार, यानी कि जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, यानी कि जी क्या है 2 बार काउंट हो गया। तो हम क्या करेंगे पहले इन टोटल संख्या का इसको ऐड कर लेंगे, 7 ये वाला और 7 ये वाला, तो इसको ऐड कर लिए दोनों को 441 490, तो हमारे पास आ गया 931। बोल रहा है कि अंतिम संख्या यानी कि 7वीं संख्या क्या होगा, 7वीं संख्या कौन है हमारा जी है, यानी कि जी का मान हमको निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पे जी 2 बार काउंट किए तो 931 हो रहा है, यहाँ जी 1 बार काउंट किए थे, यानी कि पूरा 13 संख्या का योग निकाले थे तो 884 आया था, और यहाँ पे 931 आ रहा है। तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, 931 में से 884 को हमारे पास 47 निकल के आ गया, जो कि जी का मान है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को बनाते हैं। तो देखिए 24 नंबर बोल रहा है कि 2 संख्याएँ ए बी का औसत 20, बी सी का औसत 19, सी ए का औसत 21, ए का मान कितना होगा। तो चलिए अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, देखिए इसको।
यानी ए बी का औसत क्या है हमारे पास, a प्लस बी, इनका औसत हमारे पास क्या दिया गया है 20, इनका औसत 20 दिया गया है। इनका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, संख्या से गुना करेंगे, तो 20 दूना 40। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि बी सी का औसत 19 है, बी और सी, बी प्लस सी का औसत क्या है 19 है, तो योग निकालेंगे तो संख्या से गुना करेंगे, तो 19 दूना 38। उसके बाद बोल रहा है कि सी और ए का औसत 21 है, सी प्लस ए का औसत क्या है 21 है, योग निकालेंगे संख्या से गुना करेंगे, 21 दूना 42। यहाँ तक आगे आपके सामने में। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। इनको अगर हम ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, एक दो, देखिए 2 गो ए भी है, 2 गो बी भी है, 2 गो सी है, यानी कि 2 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बच गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 8 3 11 1 12, हमारे पास कितना आ गया 120। हमारे पास कितना निकल के आ गया 120। अब हम क्या करेंगे, इस 200 इसको काटेंगे तो ये 60 बार में हमारे पास कट गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ गया, मान हमारे पास आ गया 60। ये हमारे पास 60 निकल के आ गया। अब जो है हमसे क्वेश्चन पे पूछा है कि ए का मान कितना है, तो ए का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। ए का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमको ए का मान निकालना है तो बी सी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ए बराबर क्या है, टोटल 60 है और बी सी का मान हमारे पास 38 है, इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसमें माइनस कर देंगे तो कितना निकल के, 10 में से 8 गया बचा 2, 5 में से 3 गया बचा 2, यानी कि 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25 को देखते हैं। देखिए 25 नंबर बोल रहा है कि ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है, बी सी की औसत आय 15,600, ए सी की औसत आय 14,400 है, तो बी की मासिक आय कितनी है। सेम सवाल है ऊपर वाला के जैसा। चलिए इसको देखिए, तो ए बी का औसत आय कितना है 14,000 है, ए बी का औसत आय कितना है 14,000। इनका अगर हम योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, संख्या से गुना करेंगे, तो 14 दूनी 28,000, ये हमारे पास ए और बी का योग निकल के आ गया। उसके बाद बोल रहा है बी सी का औसत मासिक आय कितना है, बी और सी का औसत मासिक आय कितना है 15,600, 15,600। इनका भी योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 दूना 30,000, 6 दूना 12, यानी 31,200, ये आ जाएगा 31,200। दोस्तों आज कीड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, क्या करेंगे, तो चलिए किसी तरह बनाते हैं, तो 31,200। और उसके बाद बोल रहा है कि ए और सी का मासिक औसत आय कितना है 14,400। इनका योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 दूना 28,800। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है कि बी की मासिक आय कितनी है। सबसे पहले पता है आप लोग को, क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो क्या है 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बच गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 0 0 0 0 8 8 2 10 10 8 18, हाथ में रहा 1, उसके बाद 2, कुछ मिस्टेक हो गया, 0 0 0, दूसरा 0 0 0, तीसरा में 2 और 8, 2 और 8 10 के 0, हाथ में रहा 1, उसके बाद आखिरी है 2 8 10, हाथ में रहा 1, उसके बाद है 8 1 9, 8 1 9 9 1 10, यानी कि 88,000। क्या इनका ऐड करेंगे इनको, तो ये हमारे पास आ गया 2 3 5 2 7 1 8, 88,000, ये आ गया हमारे पास 88,000। हमको बी का मान पूछा है, तो सबसे पहले 2 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 44,000 में। अब बी का मान हमको निकालना है तो क्या करेंगे, बी का मान निकालना है तो ए और सी को माइनस कर देंगे, ए और सी को माइनस कर देंगे, यानी कि 44,000 में ए और सी का मान कितना है 28,000, इसको 28,800, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, बी का मान बच के आ जाएगा 15,200, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो 0 0 2 0 आ गया, उसके बाद 10 में से 8 गया, यहाँ से बचा 2, और 44 में से यहाँ से बचा कितना 3, 13 में से 8 गया 5, 15,200 हमारे पास निकल के कितना आ गया 15,200। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 26 को बनाते हैं। तो इसमें देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 69 और
48 हैं, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, यानी इसको कुछ देखने के लिए चलते हैं। तो क्या है हमारे पास, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। इन तीन के प्राप्तांक इतना इतना है। 6 विद्यार्थियों के औसत कितना हो, यानी कि 6 विद्यार्थी यहाँ 3 का दिया गया है। टोटल विद्यार्थी कितना आ गया हमारे पास, टोटल विद्यार्थी आ गया हमारे पास कितना, 9। टोटल कितना स्टूडेंट आ गया, 9 स्टूडेंट आ गया। इनका औसत प्राप्तांक कितना है, इनका है 63। क्वेश्चन बोला एक समूह के विद्यार्थियों का औसत कितना है, 63। बाकी इसका इनका प्राप्तांक, इनका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनको 9 से गुना कर देंगे। तो 9 तिया 27, हाथ मेरा 2, 9 छा के 54, 54 और 2 56, यानी कि 567। यानी कि 9 विद्यार्थियों का योग औसत 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक का योग हमारे पास आ गया, यानी कि 567। अब हमारे पास क्या दिया गया है, इनमें से 3 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया गया। 3 विद्यार्थी का क्या है, 78 है, 69 है, प्लस 48 है। इनका योग निकाल लेते हैं। 8 9 17, 17 और 8 25, हाथ में रहा 2। उसके बाद 2 4 6, 6 4 10, 10 7 17, मिस्टेक हो गया, 9 8 17, 17 8 25, 2 6 4 10, 10 7 17, 17 2 19, 195। यानी कि 9 विद्यार्थी का हमारे पास 567, उनमें से 3 का प्राप्तांक कितना है, 195। तो 6 को हमका निकालना है, 6 स्टूडेंट का। तो क्या करेंगे, इनमें से इसको माइनस कर देंगे। 7 में 5 गया 2, और यहाँ 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ से बचा 4 में से 1 गया 3, यानी कि 6 विद्यार्थी का कितना निकल गया, हमको योग कितना निकल गया, 372। अब इनको हमसे पूछा इनका औसत क्या होगा। तो औसत के लिए आपको पता है क्या करेंगे, संख्याओं का योग, यानी कि 372 बट्टा संख्या कितना है, 6 है। विद्यार्थी कितना है, 6 है। तो इनको कट करेंगे तो 6 छा के 36, 6 छा के 36, 1 6 दूनी 12, यानी कि ये हमारे पास कितना, 62 निकल के आ गया। यानी कि 6 विद्यार्थी का औसत कितना निकल के आ गया, 62 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 27 को बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। बोला गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 तथा 8 छात्र विषय छोड़कर चले गए। इनमें से शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, विद्यालय छोड़ के जाने वाले छात्रों का प्राप्तांक का औसत कितना होगा। अच्छा सवाल है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मज़े से बनाइए, आप लोग एंजॉय करके बनाइए तो समझ में अच्छा आएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सवाल को देख के ये मत सोचना है कि बहुत भारी है, उसको ईजी समझना है ताकि बनाने में आसानी होगा और दिमाग में जल्दी अटेगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, अब जो है कि हम लोग उतना नहीं लिखेंगे, ABCDEFGH जो लिख रहे थे अब उतना नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम रहता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट मेथड ज़्यादा आसान रहता है, समय बचाता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 28 है। 28 छात्र हैं, इसका प्राप्त औसत कितना है, 50 है। इनका योग निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो क्या करते हैं, 8 पंचे 40, हाथ मेरा 4, 5 दूना 10, 10 4 14, यानी कि इनका योग 28 छात्रों का योग कितना, प्राप्तांक का योग कितना आ गया हमारे पास, 1400 निकल के आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। तो 8 छात्र क्या हुआ, विद्यालय छोड़ के चला गया। तो 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चला गया, था कितना 28, 8 को छात्र छोड़ के चला गया तो बचा कितना 20। 28 था, 8 को चला गया तो बचा कितना 20। और उसमें क्या बोल रहा है कि औसत प्राप्तांक में 5% की वृद्धि हो गई। ये 50 था, इसमें 5% की वृद्धि हो गई, यानी कि ये 55 हो गया। तो इसको गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10 के 0, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10 1, 11, 1 0 यहाँ आ गया। तो 8 छात्र के जाने के बाद बाकी जो बचा 20 छात्र, उसका औसत कितना आ गया हमारे पास, 1100 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक का औसत कितना है। तो विद्यालय द्वारा छोड़ के जो गया उसका प्राप्तांक कितना है, तो 8 छात्र का, यानी कि विद्यालय छोड़ के कितना गया है 8 छात्र। तो 8 छात्र का पहले योग निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इनमें से इसको माइनस कर देंगे, इनमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, यानी कि 1400 में 1100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 300 आ गया। हमसे पूछ रहा है इनका औसत कितना होगा, तो बटा औसत कितना, छात्र कितना 8 को, तो इसको क्या करेंगे 8 से भागा कर देंगे। तो इसको कट करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 8 8 8 8 8 16 24, 8 तिया 24, यहाँ से बचा 6, 8 7 56, यहाँ से बचा 4,
पॉइंट दे के 1 0 दिए, 8 पंचे 40, यानी कि 37.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इतना। यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है 37.5 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 28 को बनाते हैं और क्लास को यहीं पर दी एंड करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 28 बोल रहा है, किसी छात्र के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। यानी कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत कितना है, कोई कक्षा है विद्यार्थी का औसत 68 है, इसमें कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है, लड़का का कितना है 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के थे। चलिए इसको दूसरे माध्यम से बनाएंगे। इसको दोस्तों चलिए एलिगेशन के माध्यम से बनाते हैं, जो कि अच्छा रहेगा और आसानी से बनेगा, समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए इसको एलिगेशन के माध्यम से बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा एलिगेशन कैसे बनता है और कैसे लगता है। इसमें चैप्टर भी है RS अग्रवाल के मैथ में एलिगेशन, उसका भी क्लास होगा। तो चलिए एलिगेशन आप लोग नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, जो जानते हैं तो अच्छा बात है, जो नहीं जानते हैं देख लीजिए एलिगेशन कैसे लगाते हैं। तो चलिए एलिगेशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या है, सबसे पहले हमारे पास बॉय है, लड़का है, और क्या है, लड़की है, यानी कि गर्ल है। इन दोनों का क्या है औसत दिया गया है हमारे पास। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 68 है, यानी टोटल 68 है विद्यार्थी, जिसमें से लड़का क्या है 60% है, लड़की क्या है 80% है, और टोटल कितना दिया गया है हमारे पास 68%। यानी कि कक्षा में टोटल छात्र कितना है 68%, जिसमें 60% लड़की है और 60% लड़का है, 80% लड़की है। तो चलिए इसको एलिगेशन लगाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब माइनस नहीं करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। माइनस करेंगे तब तो माइनस में आ जाएगा, 60 में से 68 घटाएंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा। इनका क्या करेंगे हम, डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 12%, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमको 8%। अब ये जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास अनुपात में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको और काट लेते हैं, 4 तिया 12 अनुपात 4 दूना 8, यानी कि 3:2 हमारे पास निकल के आ गया। तो यही 3:2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3:2 नहीं 3:2 राइट आंसर नहीं हो। 1 मिनट दोस्तों। तो ये जो आया हमको प्राप्तांक का औसत हम निकाले हैं, इनका प्राप्तांक हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो चलिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे बॉय और गर्ल में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे लड़के और लड़की का डिफरेंस कितना है 20 है। और हमसे एक बात और, गुना हमसे पूछा किसका है, लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो लड़का कितना है 3 है, लड़का कितना है 3 है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 20 ऊपर आ जाएगा, ये 20 इसको काट के लिखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस दिख रहा है हमको 20 का, यहाँ पे कितना का डिफरेंस दिख रहा है लड़का लड़की में 20 का, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस दिख रहा है, अनुपात में कितना का डिफरेंस है 1 का। गुना लड़के का पूछा है तो लड़का का कितना है 3 से इसको गुना कर देंगे, तो ये 20 या 60% क्या हो जाएगा लड़के का निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए सवाल अच्छा था और बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व भी किए। तो चलिए आज आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।